कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। कब से चल रहा है ये सब? हाँ, और कितनी बार मिल चुकी उससे और कहाँ कहाँ बताओ। किरण, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। ज़ुहैब ने मुझे प्रपोज जरूर किया है, लेकिन मैंने तुमने उसे क्या जवाब दिया तुमने उसे? सोचने के लिए वक्त मांगा। सोचने के लिए वक्त मांगा? क्या मतलब सोचने के लिए वक्त मांगा? इसका मतलब तुम इस शादी के लिए राजी हो। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम इस घर की बहू बनोगी? अगर तुम्हारी ज़ुहैब से शादी हुई ना तो मेरे और ज़रबाब के रिश्ते पे भी असर पड़ सकता है। उन लोगों को हमारी असलियत, हमारी हैसियत का पता लग सकता है। तुम्हें इस बात का अंदाजा है? कैसे सोचा तुमने कि तुम उस घर की बहू बनकर जाओगी? तुम एक काम करो, तुम ज़ुहैब को अभी और इसी वक्त इस शादी के लिए मना करोगे। फोन करो उसे। फोन कहा तुम्हारा? मेरे फोन से नहीं, फोन करके उसे बोलो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। किरण, मैं तुम्हारे कहने पर क्यों इनकार करूंगी? तुम्हें नहीं लगता ये मेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी का फैसला मेरी मर्जी से होना चाहिए? किरण, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं जैसा ये ऐसा कुछ नहीं। कैसे ऐसा कुछ नहीं? वो तुम्हारे पीछे पागल हुआ फिरता है। तुम ही हो वो जिसने उसे अपने पीछे पागल किया है। और ये जॉब भी तुम्हें उसी की सिफारिश की वजह से मिली है। ये जॉब मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिली है। काबिलियत? और वो भी तुम में तो सिर्फ एक ही काबिलियत है, ज़ुहैब जैसे भोले भाले लड़कों को अपने मासूमियत के जाल में फंसाने का। ये बकवास बंद कर, वरना मैं अभी बख्तियार भाई को फोन करके बुलाऊंगी। हाँ, लगाओ ना बख्तियार भाई को फोन, बल्कि मेरे फोन से फोन करो ना उन्हें, और उन्हें बताओ कि तुम क्या गुल खिलाती फिर रही हो। पहले उस रिजवान से छुप छुप कर छत पर मिलती रही, और अब ये नया शिकार फंसा लिया। हाँ, मेरी बराबरी करोगी, इसीलिए सब किया ना तुमने, ये चक्कर चलाया ताकि मेरी बराबरी करके उस घर में आ सको। बोलो। मैं मजीद तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकती, जाओ यहाँ से। सॉरी, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें पता है मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। वो ज़ुहैब के मॉम डैड वो बिल्कुल तुम्हें पसंद नहीं करते। वो चाहते ही नहीं कि तुम उस घर की बहू बनो। वो बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। उन्हें तो हमारे घर में रहने से भी प्रॉब्लम है। तुम जानती हो, वो लोग ज़ुहैब के लिए एक बहुत खूबसूरत, पढ़ी लिखी और पैसे वाली बहू ढूंढ रहे हैं। तुम में इन तीनों में से कोई खूबियां हैं तो बताओ, वरना इस लव स्टोरी का दी एंड कर दो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकती हो। अच्छा, अब जहां मैं इतना गिर गई हूं तो फिर थोड़ा और गिर जाती हूँ। तुम्हारी आशिकी के किस्से सुना दूं ज़ुहैब को? हाँ, तुम इसके अलावा और कर भी क्या सकती हो? तुम्हें जो करना है ना तुम करो, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। ज्यादा अकड़ो मत। सुना तुमने? मेरे सामने ये अकड़ दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी औकात में अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे एहसानात, हमारी अच्छाइयां सब भूल गई तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम इतना गिर सकती हो। आखिरी बार बता रही हूँ, ज़ुहैब से शादी करने के ख्वाब देखना छोड़ दो। बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। चाय भाई, आज एक अरसे के बाद ये मसाले वाला आलू पालक बना रही हूँ। बख्तियार से कहना दफ्तर से जरा जल्दी आ जाए, बहुत पसंद है ना उसे ये सब्जी। बीजान, आज उनका इंटरव्यू है, 3 बजे तक वापस आएंगे। बस दुआ कीजिए कि उन्हें ये जॉब मिल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उजाला ने अपने बॉस से बात की है उसकी नौकरी के लिए। बहन होने का हक अदा किया है उसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, इसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। ये तरबियत की आपने इसकी? नहीं, कुछ अजीब सी लग रही थी। हलीमा, तुम बेटा जाके पूछो क्या बात है, आज जल्दी भी आ गई घर। जी मैं देखती हूँ।
खाक तरबियत किया आपने इसकी। कोई बात जरूर हुई होगी, वरना ऐसी नहीं है उजाला। बस अम्मा जी, सारी जिंदगी आपने उजाला की सफाइयां ही देनी है, यही काम है आपको बस। क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रही हूँ उजाला, क्या हुआ है? आज बख्तियार का इंटरव्यू था ना? आप या भाई को इस नौकरी के लिए मना कर दें। क्यों? प्लीज ज्यादा सवाल मत पूछें, जैसा कह रही हूँ वैसा करें। मुझे नहीं लगता भाई को ये नौकरी करनी चाहिए और मैं खुद भी कल रिजाइन कर दूंगी। तुम क्यों रिजाइन कर दोगी? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? अभी किरण आई थी ऑफिस में। वो क्यों आई थी? किस लिए आएगी? मेरी बेइज्जती करने आई थी। आप ही उसको लगता है मेरा उसके देवर के साथ चक्कर है। आप अच्छी तरह से मुझे जानती हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हाँ मेरी जान, मैं जानती हूँ, तुम्हें मुझे सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, क्या कह रही थी? कहना क्या, फिर उसने मेरी इतनी बेइज्जती की, मुझे इतना बुरा भला कहा, मैं आपको बता नहीं सकती। उसने तो इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि मैं ऑफिस में हूँ, लोग हैं वहां पर। बस जो उसके दिल में आ रहा था बोलती जा रही थी, किसी चीज का लिहाज नहीं किया उसने। बस मैंने फैसला किया, ना मैं खुद जॉब करूंगी वहां पर, ना ही भाई को करने दूंगी। तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे उसकी औकात याद दिला दी। अब ये बात अपने सास ससुर के कानों से भी निकाल दो, ये शादी किसी सूरत भी नहीं हो सकती। वैसे इरादा तो उनका भी कोई नहीं है, मेरे बात करने की नौबत ही नहीं आई। लेकिन डर तो मुझे इस बात का है कि कहीं ये ज़ुहैब उसको भगा कर ना ले जाए, कोर्ट मैरिज ना कर ले। उजाला के इश्क में ज़ुहैब तो पागल हो गया। तुझे पता है, अपने माँ बाप से लड़ता फिर रहा है, कह रहा था कि अगर यहाँ रिश्ता नहीं करवाया तो भगा कर ले जाएगा, घर छोड़ देगा। अच्छा, ऐसा कहा है उसने? लो भाई, अगर उसने ऐसा कहा है वो लड़का कर भी सकता है, खुद मुख्तार है, लाखों कमाता है वो, माँ बाप का क्या है, बाद में मान जाएंगे। देख किरण, तुझे एक काम कर, ये शादी किसी सूरत होनी नहीं चाहिए। मैं तो किसी सूरत ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। तुझे क्या लगता है उस उजाला को मैं इस घर में आने दूंगी? उसका तो मैं ऐसा मुंह काला करूंगी ना कि सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तू ऐसा कर, मेरे साथ हैदराबाद वाले बाबा जी के पास चल, तेरे सारे मसाइल का हल बाबा जी के पास है। कसम से ऐसा अमल करेंगे कि ज़ुहैब के दिलो दिमाग से ये लड़की उतर जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ज़रबाब से क्या कहूंगी, कहाँ जा रही हूँ? कह देना अपनी अम्मी जान के साथ उनके रिश्तेदारों के यहाँ जा रही, और क्या कहना है तुमने। और सुनो, 50,000 रुपए साथ रख लेना, थोड़ा बहुत उनको नजराना भी तो देना पड़ता है ना। लेकिन कसम से काम ऐसा पक्का करते हैं ना, लग पता जाएगा तो। अरे अम्मा, तू सटिया तो नहीं गई? मेरे पास कहाँ से आए इतने पैसे? क्यों, तुम्हारा शौहर जेब खर्च नहीं देता तुम्हें? देता है, लेकिन इतने नहीं देता कि लाखों मेरे हाथ में थमा दे। हफ्ते का पकड़ा देता है 10-15 हजार, बस उसी में गुजारा करती हूँ। अल्लाह किरण, तेरी अकल पर ना पत्थर पड़ गए हैं कसम से। तुझे अपना हक लेना नहीं आता। ये क्या बात हुई? लाखों कमाता है तेरा शौहर और तू पाई बाई को तरसे। इतनी अमीर घर में शादी करने का क्या फायदा हुआ फिर? तो क्या करूं हक के लिए? लड़ना शुरू कर दूं? तेरी अकल पे ना मातम करने को दिल चाह रहा है मेरा। सारी जरूरतें पूरी कर तो रहा है मेरी, खाना खिलाने ले जाता है, शॉपिंग करवा देता है और फिर पार्लर के लिए भी पैसे थमा देता है मेरे हाथ में। ये क्या बात है? औरतों के हजारों खर्चे और भी होते हैं। मैं ज़रबाब से कह के माहाना खर्चा बंधवाती हूँ तुम्हारा। अच्छा छोड़ ना, ये सारे मसले तो हल होते रहेंगे। पहले तू उस उजाला से जान छुड़वा मेरी। और हाँ सुन, बख्तियार भाई को मना कर देना,
कोई जरूरत नहीं उस ऑफिस में जॉब करने की। जुहेब के दोस्त का ऑफिस है। अगर उन्हें पता लगेगा कि चंद हजार के लिए मेरा भाई वहाँ नौकरी कर रहा है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी मेरे ससुराल में। अच्छा ठीक है, बख्तियार का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया। आपने उन्हें बताया नहीं किरण ने क्या किया है मेरे साथ? हाँ, मैंने उन्हें सारी बात तफसील से बताई है, लेकिन वो जॉब छोड़ने को तैयार नहीं है। वो तो मुझे भी कह रहे थे कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम भी जॉब मत छोड़ना। आप ही हम दोनों का वहाँ जॉब करना ठीक नहीं है, हम सबकी इज्जत दांव पर लगी है। अरे किरण के मामला से हमारा क्या ताल्लुक? किरण ने अपने ससुराल वालों से झूठ बोला है, उसे परवाह होनी चाहिए। बख्तियार भाई हो के परेशान नहीं है तो हम क्यों परेशान हो? अगर हमारी हकीकत उनके सामने खुल गई ना तो इस बात पर किरण का घर भी उजड़ सकता है। कितनी बेइज्जती होगी सारे खानदान में। अच्छा है ना, हकीकत वक्त पे सामने आ जाए, हम लोग भी झूठ बोलने से बच जाएंगे। मुझे हमेशा से इसी बात का डर था, कितनी तजलील होगी हमारी। भी किरण के ससुराल वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम कितने घटिया और धोखेबाज हैं। भाड़ में गए किरण और किरण के ससुराल वाले। आप भी चावल देखो। आप अम्मी से बात करें ना, कन्विंस करने की कोशिश करें उन्हें। कोशिश तो मैं करूंगा, लेकिन कुछ बातों पर मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाबा अगर उजाला यतीम है तो इससे भला हमें क्या फर्क पड़ता है? बात ये नहीं है बेटा, तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है और इनकार के लिए उसके पास ठोस वजूहात हैं। वजूहात? कैसी वजूहात? देखो बेटा, किरण इस घर में बहू बनकर आई, उसने कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की। हालांकि खानदानी और पढ़ी लिखी होने के नाते उसे अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए थी। अब देखो, उजाला भी उसी खानदान से है, बल्कि उसी घर में रहती है। जैसी तरबियत किरण की हुई होगी वैसी ही उजाला की हुई होगी। नहीं नहीं बाबा, उजाला किरण भाभी से बिल्कुल डिफरेंट है। कितना जानते हो उसे? कितनी मुलाकातें हुई हैं? मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन मैंने जब भी उसे अपनी फीलिंग्स बताई है उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरे घर वाले फैसला करेंगे। आप मेरा यकीन करें, उजाला और किरण भाभी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हमारे खानदान में किसी को जाती हैसियत से नहीं देखा जाता, उसकी शनाख्त उसका खानदान होता है। और किरण ने इस घर में आकर कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं की जिससे उजाला को कोई मजबूत सहारा मिल सके। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? मुझे यकीन है कि छोटी होने के बावजूद उजाला किरण से ज्यादा समझदार है। लेकिन बेटा, तुम्हारी माँ और फायजा इस रिश्ते के लिए किसी सूरत राजी नहीं है। देखें, आप भी की तो बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अव्वल तो उन्हें हमारे घर के मामलात में बोलना ही नहीं चाहिए। मुझे फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अम्मी की है। आप प्लीज बात करें ना अम्मी से, आप कहेंगे तो कन्विंस हो जाएंगी। आप एक दफा उजाला को मेरी नजर से देखने की कोशिश तो करें। कितना चाहते हो उसे? बहुत ज्यादा। Okay, my dear. I will try my best. Thank you.
देखें प्लीज आप मुझे बार बार फोन मत किया करें। अब इतना जुल्म तो ना करें ना मुझ पे। खैर मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल की है कि मैंने अपने अब्बू को मना लिया आपके लिए। बस अम्मी और आप ही को मनाना है बहुत जल्द, उसके बाद उन लोगों को आपके घर लेकर आ जाऊंगा। सुहेब प्लीज, आपको मेरे घर किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है। मुझे तो जरूरत है ना आपकी। सुहेब, किरण की इतनी मुखालफत के बाद भी आप मुझसे शादी करने के फैसले पर कैसे डटे हुए हैं? क्योंकि मेरे फैसले सिर्फ और सिर्फ मेरे होते हैं, उन्हें चेंज करने का या उन पे कायम रहने का फैसला भी मेरा ही होता है, किसी और का नहीं। आपके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। मैं नहीं समझ पा रही कि आप मेरे लिए मुश्किलात क्यों पैदा कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है मुझ में इस सवाल का जवाब मैं आपको तब बहुत अच्छा दे सकता था अगर मैं कोई शायर होता। फिर मैं आपको चांद, सितारे, सूरज, इन सब चीजों से तशबीह दे सकता था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शमशाद बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिनों बाद आई, बैठे प्लीज। बस यहाँ से गुजर रही थी, मैंने कहा आप लोगों से मिलती हुई जाऊं। बेटी को ब्याह के तो आप बिल्कुल ही भूल गई। पूरे 2 माह के बाद आप यहाँ आई हैं हमारे यहाँ। आप तो जानती हैं कैसे कैसे पहाड़ टूट पड़े हम पर। एक मुसीबत आती है एक जाती है, एक आती है एक जाती है। अल्लाह की पनाह, घर बिक गया, करोड़ों का नुकसान, इतनी परेशानी। अल्लाह खैर करेगा, परेशान मत हो। कैसे परेशान नहीं हो? ऐसा बुरा वक्त तो अल्लाह किसी दुश्मन पर ना लाए। किरण कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। कमरे में है अपने, मैं बुलवाती हूँ। नहीं नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, उसके कमरे में मिल लेती। अच्छा नवीन, ऐसा करो कि इन्हें भाभी के कमरे में ले जाओ, मैं साबरा से कह के चाय भिजवाती हूँ। आई अंशु, आई। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको इतना याद किया, शुक्र है आप आ गई मुझसे मिलने। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारे आने के बाद तो हमारा घर सूना हो गया। मैं भी आप लोगों को बहुत याद करती हूँ, और मैं कौन सा यहाँ बहुत खुश हूँ। तो जानती हैं अम्मा, नवीन तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? वो मॉम आई है ना काफी दिनों के बाद, इनके खाने पीने के इंतजाम करो। अम्मी ने साबरा को चाय के लिए बोल दिया है, अभी वो बस लेती आएगी। चाय? हमारे यहाँ तो इस वक्त खाना खाया जाता है, चाय क्यों? मैं तो खाना खाऊंगी। इनके कहने का मतलब कि ऑफ कोर्स मम्मा इतने टाइम के बाद घर पे आई हैं, तो अब मैं इन्हें चाय पिलाकर तो नहीं भेजूंगी। खाने का इंतजाम करवाओ प्लीज। जी जी, मैं खाने का इंतजाम कराती हूँ। थैंक यू। बन बन के बोलना पड़ रहा है इसके सामने। अस्तगफिरुल्लाह, आज खुल के बातें करेंगे। अब थोड़ा तो भरम रख लेती। आते ही भूखों की तरह खाना मांगना शुरू कर दिया, और गलती से मेरे मुंह से भी अम्मा निकल गया था उस दिन। और तो और ज़रबाब के सामने भी अम्मा निकल गया था मुंह से। तो ये तेरे ड्रामे कब तक चलेंगे? ज़रबाब को अपनी असलियत बता दे। मुझे भी ये बन संवर के आना पड़ता है। मैं भी थक गई हूँ, ये मेकअप, ये लिपस्टिक, ये रेशमी कपड़े पहन पहन के मुझसे नहीं पहने जाते। हाँ, मैं ज़रबाब को सब बता देती हूँ ताकि वो धक्के मार के मुझे इस घर से बाहर निकाल दे। क्यों निकालेगा धक्के मार के? कभी नहीं निकालेगा, लिखवा ले। क्यों नहीं निकालेगा? इतना बड़ा झूठ बोला है, ये सब जानने के बाद तो वो जरूर निकाल ही देगा घर से। देख, अगर तुझे खौफ है ना कि वो तुझे इस घर से निकाल देगा, तो अपने पाँव मजबूत करना ताकि तुझे कोई हिला ना सके तेरी जगह से। वो कैसे? अरे इस घर को वारिस दे। वारिस देगी तो तुम्हारे कदम खुद ही मजबूत हो जाएंगे। फिर देखना, कोई तुझे चाह के भी नहीं हिला सकेगा। नुसरत आरा का वादा है तुझसे। अरे अम्मा रहने दे, अभी 2-3 महीने हुए शादी को और मैं बच्चे लेकर बैठ जाऊं? ना घूमा ना फिरा ना कोई एंजॉय किया लाइफ को, बस अब बच्चे पैदा कर लूं। किसी हद तक कह तो ठीक रही है, लेकिन देख बच्चे के बारे में तुझे सोचना तो पड़ेगा। अगर इस घर में मजबूत होकर रहने, मैं इस जुमे को पीर साहब के पास जा रही हूँ ना, पीर साहब को कहूंगी कि ऐसा जलाली तावीज दे कि मेरी बेटी जो कहे उसके ससुराल वाले हाँ में हाँ मिलाएं, वही करें।
मैंने तुम्हें ये कहने के लिए कॉल की थी कि उजाला को शायद शक हो गया कि उसको जॉब मेरे रेफरेंस से मिली थी, तो हो सकता है कि वो अपना रेजिग्नेशन से सबमिट करवाए तुम बस प्लीज़ वो एक्सेप्ट ना करना। मैं नहीं चाहता कि इतनी अच्छी जॉब से वो हाथ धो बैठे। तो फिक्र मत करो, वो वैसे भी अभी प्रोबेशन पीरियड में उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो नहीं सकता। मैंने इससे पहले ही बता दिया था कि हमारी कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उसे फॉलो करने होंगे। अच्छा हाँ, बाय द वे परसों उसने अपने किसी कज़न को जॉब के लिए रेफर किया था। आई थिंक प्रोबेबली आज उसका जॉइनिंग डे है। कज़न कौन? क्या नाम बताया था? बख्तियार। सिंपल बीए ग्रेजुएट है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस था तो हमने हायर कर लिया। बख्तियार भाई तुम जानते हो ना? हाँ हाँ, भाभी के सगे भाई है, लेकिन उनको हायर किसने किया और किस पोजीशन पे हायर किया? आई गेस अकाउंटेंट की पोजीशन है, 35-40,000 का पैकेज है। हाँ, फरहान, आर यू श्योर? या अभी ये पैसे रख, फिर मैं तुझे अपने सोने के कंगन भी दे दूंगी। वो बेचेगी तो 1-2 लाख मिल ही जाएगा। ये पैसे ले और हैदराबाद जाके कोई दम करवा दे बस। अरे सोने के कंगन क्यों बेच रही है? वो तो ज़रबाब ने इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए बनाए हैं। ज़रबाब को मुट्ठी में करने के लिए अगर मुझे अपना सारा जेवर भी बेचना पड़े ना, तो मैं खुशी खुशी बेच दूंगी। शाबाश, आज लगी है मुझे तुम नुसरत आरा की बेटी। मैं तो ठीक ही कहती थी, बस शोहर पे काबू होना चाहिए, बाकी सबकी खैर है। और मैंने अब सोच लिया, ज़रबाब को अपने हाथ में करके इस जायदाद से हिस्सा निकलवा कर ज़रबाब को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। और फिर मैंने सोचा समंदर के किनारे में कोई अच्छा सा ना अपार्टमेंट ले लूंगी और वहाँ तुझे भी बुला लूंगी। मेरी बच्ची, मेरी फिक्र तो छोड़, अल्लाह तुझे तेरे घर में आबाद रखे, शाद रखे। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है? बाबा जी से 1 नहीं 2 तावीज़ लाऊंगी अब, ऐसे जलाली तावीज़ के जो मेरी बेटी चाहे वो हो के ही रहे बस। ये तो बड़ी अच्छी बात की है तुमने, बस ये काम हो जाए ना तो क्या ही बात होगी। बाजी नीचे खाना लगा दिया है। वो तो ठीक है, दरवाजा नॉक करके आना चाहिए। और सुनो, हमारा खाना रूम में ही ले आओ। जी अच्छा। अरे सीधे होके बैठे, टांग पे टांग चढ़ाए, मैं तो थक गई कसम से। तू भी आजा सीधे होके। ये बता पकाया क्या है? परेशानी में तो भूख और ज्यादा लग गई। मैंने पालक गोश्त बनवाया, उसके साथ पुलाव भी बनवाया, और इतना ही नहीं, तेरी पसंद का रेस्टोरेंट से बारबेक्यू भी ऑर्डर किया। तुझे बड़ा पसंद है ना बारबेक्यू? अरे अल्लाह, मैं सदके जाऊं, मेरी बेटी को मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल। तुम्हें याद है ना कितने मजे से मैं चिकन पीस मंगा के खाती थी हमारे से। परसों उसने अपने किसी कज़न को जॉब के लिए रेफर किया था। आई थिंक प्रोबेबली आज उसका जॉइनिंग डे है। कज़न कौन? बख्तियार। सिंपल बीए ग्रेजुएट है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस था तो हमने हायर कर लिया। लेकिन उनको हायर किसने किया और किस पोजीशन पे हायर किया? आई गेस अकाउंटेंट की पोजीशन है, 35-40,000 का पैकेज है। फर्ज करें कि आप मुझसे यही सवाल पूछे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको याद कर रहा था, आपके बारे में सोच रहा था। सारा दिन सिर्फ आपके बारे में सोचता हूँ, आपको याद करता हूँ। अब आप ही बताएं क्या करें। मुझे लगता है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए। मैं तो सारी ज़िंदगी आपका इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन
कोई उम्मीद तो नजर आए। आपके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। ऐसी क्या बात है मुझ में जो... इस सवाल का जवाब मैं आपको तब बहुत अच्छा दे सकता था अगर मैं कोई शायर होता। फिर मैं आपको चांद, सितारे, सूरज, इन सब चीजों से तशबीह दे सकता था। यार मैंने तो बड़े शौक से तैयारी की थी तुम्हारे भाई की शादी अटेंड करने के लिए, पर पता है क्या, डैड की सर्जरी की वजह से मैं आ ही नहीं सकी। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी भाभी बहुत खूबसूरत है। ऐसी बात नहीं है, मेरे भाई भी बहुत अच्छे लग रहे थे दुल्हा बन के। लेकिन पता है क्या, तुम्हारे जो जुहेब भाई है ना, वो दुल्हा बन के ज्यादा प्यारे लगेंगे क्योंकि वो इतना हैंडसम जो है। लो आ गए जुहेब भाई। अस्सलाम वालेकुम जुहेब भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल हैं आपके? आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। कहाँ गए थे इतने अरसे से? वैसे जरबाब भाई तो बड़े अच्छे लग रहे थे दुल्हा बन के। आपकी बारी कब आएगी? भाई मैं तो तैयार बैठा हूँ, लेकिन जालिम समाज सुनता ही नहीं हमारे। हैं? नोई ने क्या बोल रहे तुम्हारे भाई? छोड़ो यार, तुम्हें पता नहीं है भाई का मजाक करते रहते हैं। अच्छा ये देखो, मेरी भाभी भी कितनी अच्छी लग रही थी, है ना? हाँ मैं देखती हूँ। ये भाभी है तुम्हारी? हाँ ये मेरी भाभी है। ये देखो, ये इस जोड़े में कितनी प्यारी लग रही है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह सब बोल रहे थे, पता है? अब नहीं, वो असल में मुझे लगता है कि मैंने इनको कहीं देखा है। कहीं किरण नाम तो नहीं है इनका? तो तुम्हें नाम कैसे पता मेरी भाभी का? हाँ, अगर ये वही किरण मुश्तबा है जो गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी सीनियर थी, फिर तो मैंने बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ। और पता है क्या, ये बड़ी ही पटाखा चीज थी और पूरे कॉलेज में ना पता नहीं पटाखा के नाम से फेमस भी थी। वैसे तुम्हारे भाई को कहाँ मिली है? लव मैरिज है क्या? गवर्नमेंट कॉलेज? देखो तुम वाकई इनकी बात कर रही हो, इन्हें जानती हो तुम? और क्या क्या जानती हैं आप इनके बारे में? पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट थी, 2-3 बार बीए में फेल होने के बाद भी कॉलेज का पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने। और पता है क्या, हर साल ना नए सर से एडमिशन लेके दोबारा कॉलेज आ जाती थी। अब पता है क्या, हर कोई कहता था कॉलेज पढ़ने नहीं बल्कि टाइम पास करने के लिए आती है। सॉरी यार, तुम लोगों को भी बुरा लग रहा होगा ना अपनी भाभी के बारे में ये सब सुन के। नहीं तो तुम चाय लो ना, मैं एक काम करती हूँ, कुछ और तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। ज़हे नसीब आपने हमारे गरीब खाने पे कब कदम रखा? अस्सलाम वालेकुम सरबाब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और किरण तुम कैसी हो? मुबारक हो आप दोनों को शादी की। ट्रीट कब दे रहे हैं? जब आप कहें, जहां आप कहें। पहले इस बात का जवाब दे, शादी पे क्यों नहीं आई आप? वो असल में डैड की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आ सकी। और किरण तुम कैसी हो? तुम्हें पता है, मुझे अभी नवीन से पता लगा कि तुम्हारी शादी जो है ना वो जरबाब भाई से हुई है। आप जानती हैं किसे? हाँ, मैंने भी नवीन को बताया कि किरण मेरी कॉलेज में सीनियर थी। कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो पहली बार आपको देख रही हूँ और आप इतना फ्री क्यों हो रही हैं मुझसे? मैं तो नहीं जानती ने। Really? ये क्या कह रही हो किरण? तो मेरी कॉलेज में सीनियर थी ना, हमने तो कितनी दफा बस में एक साथ ट्रैवल किया, भूल गई क्या? कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो आज तक बस की शक्ल भी नहीं देखी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मतलब तुम किसी और किरण के बारे में बात कर रही होगी, मैं वो नहीं हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो किरण? हम तो कई बार मिल चुके हैं ना। एक सेकंड क्या हो गया? जब मैं कह रही हूँ वो किरण नहीं हूँ तो फिर आप क्यों मेरे पीछे पड़ रही हैं? मैं समझा रही हूँ ना, आपको कोई गलत फहमी हुई, मैं वो किरण नहीं हूँ। ओके इतना बिगड़ क्यों रही? मैं बिगड़ नहीं रही हूँ, आप बात नहीं सुन रहे हो उनकी। जबरदस्ती पता नहीं मुझे कौन सी किरण समझ रही है। मैं इतनी बार कह चुकी हूँ कि मैं वो किरण नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं किस हम शक्ल से मुझे मिलाए जा रही हैं। अच्छा
जरा सी बात पे इतना गुस्सा करना मुनासिब नहीं। नहीं, ये जरा सी बात नहीं है, मतलब पता होना चाहिए ना इंसान क्या कह रहा है। हमें डिनर पे जाना, मेरा मूड ऑफ हो रहा है। चले ना, हम चलते हैं। चले I'll see you guys. चले ना। मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। कमाल है, अजीब रवैया था आज आपका उस लड़की फारिया के साथ। आपने तो ये भी नहीं सोचा कि वो मेहमान है हमारी। अच्छा, वो मेहमान थी? और वो जो मेरे हवाले से बकवास करी थी, उसका क्या? What is wrong with you? कैसी जबान इस्तेमाल कर रही हैं आप? हाँ तो अगर आप इस तरह मुझे गुस्से से डांटेंगे ना तो मैं यही जबान इस्तेमाल करूंगी। अरे बाबा, डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। घर आए मेहमान जो जबरदस्ती गले पड़ जाएं। कितनी बार कहा था कि मैं वो किरण नहीं हूँ, लेकिन वो बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसमें भला मेरा क्या कसूर? इंसान को गुस्सा तो आएगा ना। बिल्कुल। अच्छा ओके, सॉरी, रिलैक्स। उस बेचारी से गलती हो गई, उसको कोई गलत फहमी हो गई होगी, कोई भूल चूक हो गई। मैं माफी मांगता हूँ उसकी तरफ से। ओके, काम डाउन। हेलो सुहेब भाई। हेलो, क्या हाल चाल है? आई एम सॉरी यार, वो किरण भाभी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, तुम्हें ज़रूर बुरा लगा होगा। इट्स ऑल राइट सुहेब भाई, अब मैं आपकी भाभी की गैर मौजूदगी में ही घर आऊँगी। वैसे हैरत तो मुझे इस बात की हो रही है कि उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब तो मुझे यकीन हो गया कि वही लड़की है किरण मुश्तबा, यूनिवर्सिटी की सबसे झगड़ालू और नालायक लड़की। हैरत तो मुझे इस बात पर हो रही है कि सरबाब भाई ने ऐसी लड़की से लव मैरिज की है। उनको नजर के आ गया किरण जैसी लड़की में। कॉलेज की सबसे ज्यादा फ्लर्ट और धोखेबाज लड़की में उनका नाम शुमार था। मेरे साथ जब वैन में आती जाती थी तो कई दफा अपने नाकाम इश्क की दास्तानें सुना चुकी है, लेकिन उसने कभी भी मुझे सरबाब भाई के मुतालिक कोई जिक्र नहीं किया। अगर कर देती तो आज आप लोगों को ये सब कुछ फेस ना करना पड़ता, क्योंकि आपके और उसके स्टेटस में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मुझे तो हैरत हो रही है कि अंकल आंटी ने शादी के लिए हामी कैसे बढ़ ली। एक बात बताओ, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही किरण है जिसका तुम जिक्र कर रही हो? ऑब्वियसली, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं अभी भी आपको यूनिवर्सिटी की पिक्चर सबूत के तौर पे भेज सकती हूँ। अच्छा सुनो, मुझे किरण के बारे में ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन हाँ, ये बात से मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए, किसी तीसरे बंदे को नहीं पता चलनी चाहिए। ओके। मैं इंतजार करता हूँ, फिर मिलते हैं। अम्मा, इस लड़की का जो भी करना है ना जल्दी कर। अगर घर वालों को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया ना तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अच्छा, मैं हैदराबाद आई हुई हूँ तुम्हारे ही काम के सिलसिले में। अच्छा, तो वो पीर साहब ने क्या कहा? बड़ा जल्लादी तावीज दिया पीर साहब ने। कह रहे थे कि दामाद को पिलाते ही देखना वो बेटी के पांव धोकर ना पिए तो मेरा नाम बदल देना। और तुम्हारे ससुरालियों के दम नहीं करवाया राही रास्त पर लाने के लिए। तुम बताओ, सरबाब का मूड ठीक हुआ? कैसा है अब वो? कहाँ कुछ कहा। सरबाब से तो बात करना ही फजूल है, हर वक्त गुस्से में जलते रहते हैं। पता नहीं क्या हुआ है। खैर, मैं चक्कर लगाऊंगी तुम्हारी तरफ। सुनो,
जब आओगी ना कुछ पैसे साथ ले आना। अगले हफ्ते फिर पीर साहब के यहाँ मुझे हाजिरी देनी है, पूरे 2 बकरों का सदका देना है मुझे। ये बातें तो फोन पर मत किया कर, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। तैयार हो गए आप? चले नाश्ते के लिए? किसका फोन था? वो मॉम की कॉल थी, मुझे बहुत याद कर रही थी। अगर आप कहें तो आज जाकर मिला उनसे। रोज ही जाती। आपको मेरा जाना बुरा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं कहा, पर रोज रोज जाना भी तो अच्छा नहीं लगता। खैर एक काम करते हैं, आज हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं। क्यों? क्यों क्या मतलब? ससुराल है मेरा, इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई सबसे, मिलाते हैं और आपकी भाभी के हाथ की मजे की चाय पियेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपका तो ससुराल है, आपका तो हक बनता है वहां जाना। पर वो क्या है ना कि मैंने और मॉम ने आज शॉपिंग का प्लान बनाया है। पता नहीं मॉल में कितनी देर लग जाए, फिर कभी चलेंगे साथ। अच्छा सुने ना, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अभी तो दिए थे मैंने आपको 2 रोज पहले। वो तो खर्च हो गए। क्या करती हैं आप इतने पैसों? आपको क्या हो गया? चंद पैसों का हिसाब मांग रहे हैं मुझसे। दूसरी औरतों के शौहर होते हैं, क्रेडिट कार्ड हाथ में थमा देते हैं कि जाकर जी भर के शॉपिंग कर लो, और एक आप हैं फैक्ट्री में लाखों रुपए कमाते हैं और मुझसे हजारों का हिसाब मांग रहे हैं। कोई हिसाब नहीं मांग रहे आपसे, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे, ठीक है? लेकिन ना रोज आपसे पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक काम करें, आप मंथली मेरी पॉकेट मनी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करें। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी